हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और कितना मुश्किल लगता है ना जब आप एक काम कर चुके हों और उसको आपने टिक आउट कर दिया और वो आपको दोबारा से करना पड़े। सीन कुछ यूँ है कि कल वीडियो अपलोड की थी और उसको आफ्टर 2-3 आवर्स बाद कॉपीराइट इशू आ गया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने कोई बीच में ऐसा म्यूज़िक नहीं ऐड किया था कि कॉपीराइट इशू आ जाए। मे भी कोई क्लिप था या कोई मार्केट क्लिप था जिसमें कि कोई सॉन्ग वगैरह होगा, मे बी इस वजह से। एनीवेज दोबारा से आपको रीवॉइस करके अब फिर से अपलोड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बस अब कर लिया जाए इसको। एनीवेज जैसे ही मिड सितंबर स्टार्ट होता है हमारे पास जो है वेदर चेंज होने के आसार नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं और दरख्तों के पत्ते जो हैं वो हल्के से येलोइश ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही ठंडी हवाएं चलती हैं और हर तरफ से खट्टे मीठे से जो एप्पल्स हैं उनकी खुशबू फैल जाती है और हमें पता चल जाता है कि अब जनाब वेदर चेंज होने का। दो हमारे पास गर्मियाँ बहुत लेट आती हैं, आई थिंक अगस्त में, लेकिन मिड सितंबर से ही ऑटम आना स्टार्ट हो जाती है और इस वेदर में दिल करता है कि अच्छा सा कोजी सा ब्रेकफास्ट किया जाए। आज मैंने चूज़ किया है दिस माउथ वाटरिंग सिनेमन रोल विद कॉफ़ी। मेरा प्लान ये है कि इसको ब्रेकफास्ट को करने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट में और देखूंगी मार्केट में ऑटम के लिहाज से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्या न्यू स्टफ आया हुआ है। ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट में। जो किड्स हैं वो अपने पापा के साथ गए हैं प्ले लैंड में और मैं यहाँ से कुछ बाय करूँगी और फिर घर जाके आपको घर को थोड़ा सा रीडेकोरेट करेंगे। और फिर इस सीज़न में क्योंकि वार्म और खुशी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको हर तरफ ऑरेंज येलोइश सा कलर नज़र आएगा। और क्योंकि अक्टूबर में ही जो है वो हैलोवीन भी होती है यहाँ पे, हैलोवीन टाइप स्टफ भी आया होगा और इसको पीस के वो स्केलेटन नज़र आएंगे आपको और पम्पकिन और मशरूम्स और इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। आप मेरे साथ रहिए और देखते हैं और आगे क्या क्या है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर वेदर के लिहाज से कैंडल्स होती हैं, ये मुझे यहाँ पे आके ही पता चला है, वरना हमने अपने घरों में सिर्फ कैंडल्स एज अ डेकोरेशन पीस रखी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा उस पर गर्द, बल्कि समटाइम्स मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जो एक डेको के तौर पे रख छोड़ते हैं और उसमें इतना डस्ट भरा होता है और उसको कभी यूज़ ही नहीं करते। बट यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो कैंडल्स मिल जाती हैं। लाइक अगर समर है तो आपको बीची स्मेल टाइप और आपको एक अच्छी सी मतलब फ्लोरल सी जो है कैंडल वो अच्छी लगती हैं। और इसी तरह विंटर में और यहाँ ऑटम में जो है पम्पकिन स्पाइस टाइप फ्रेगरेंस या ऐसी फ्रेगरेंस जो आपको वेलकम करे जब आप बाहर से थके हुए और ठंडे से चिल्ड से वेदर से घर आए तो आपको कोजीनेस की वाइब दे। ऐसी कैंडल मिलती हैं ऑटम और विंटर में। I think we should try to take the opportunity to embrace the change because it is very important. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन है और वो है किचन सेक्शन। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टफ आया हुआ था, न्यू वैरायटी मौजूद थी लाइक नैपकिन्स, पॉट्स, स्पून्स एंड लाइक दैट स्टफ। और आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल पॉट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इसकी एक साइड पे क्रैक था मुझे इसको छोड़ना पड़ा। दूसरा पीस अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगा तो देन फिर इसको बाय कर लेंगे। अच्छा, अपने घरों से जितना हो सके स्पेशली अपने किचन में से प्लीज़ प्लास्टिक को हटाएं और उसकी जगह पे आप ये मड के जो पॉट्स होते हैं या सिरेमिक्स के या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और ये सब कुछ निकाल दें, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस है, बहुत इससे मतलब बीमारियां फैलती हैं। एनीवेज लुक एट दोस्त कप्स और इतने मतलब
स्केरी टाइप थे और इतने स्केलेटन बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे हैलोवीन आने वाला है। सो उसके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा स्टाफ मौजूद था। सो जैसे ही वेदर चेंज होता है यहाँ पे मार्केट में भी सारा जो स्टफ़ है वो चेंज हो जाता है, जो वेदर हो उसके लिहाज से चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि चेंज के लिए आपको बहुत कोई बड़े बड़े लेवल पे चेंज करना पड़े। छोटा सा स्पून होल्डर चेंज कर लें, कोई वॉल कलर चेंज कर लें तो भी चेंज का एहसास होता है और जो इंसान को अच्छा फील करवाता है। इसके बाद जनाब मैं आ गई थी नूडल सेक्शन में। वैसे तो मैं इस सेक्शन से मोस्टली कुछ भी नहीं बाय करती, क्योंकि सब कुछ बहुत अनहेल्दी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने अनहेल्दी और मैं भूख लगे और वो खा लूँ। लेकिन अब थोड़ा बहुत तो फिर चलता है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है कभी कभार, क्योंकि विंटर आ रहा है तो उसके लिहाज से थोड़ा सा स्पाइसी सूपी नूडल्स अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा पास्ता की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये सॉल्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं और अदर थिंग्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। और इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स सेक्शन है, यहाँ पे सारे मल्टी वाइटामिन है। कोशिश तो आप ये किया करें कि अल्लाह ताला ने जो हमें मल्टी वाइटामिन का एक ख़जाना दिया है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिहाज से, उसी को आप यूज़ करें, क्योंकि उनमें जो प्रोटीन्स या फिर जो मल्टी वाइटामिन हैं वो कहीं भी जो इंसानों ने बनाए इनमें नहीं पाए जाते। सो अच्छा, मुझे नहीं पता चलता कि कैसे लोग किसी दूसरे को, मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को भी देखा कि वो मशवरा देते हैं ये वाला विटामिन इस्तेमाल करने से मुझे फ़र्क पड़ गया है, शायद आपको भी पड़ जाए। तो आप ऐसे किसी को मशवरा नहीं दे सकते और आगे से जो बंदा है वो भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है। मतलब कैसे कर सकते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसके हार्मोन्स अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, उसकी हर चीज़ अलग है। सो प्लीज़ काइंडली आप थोड़ा सा सर्च करके डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट करवा के फिर उसके लिहाज से अपने मल्टीविटामिन जो हैं वो लिया कीजिए। समटाइम्स ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। एनीवेज, चीज़ें बाय करने के बाद मैं आ गई थी एक फ्रेश फार्म मार्केट में। यहाँ से मुझे बाय करने थे पम्पकिन, क्योंकि सैटरडे मेरे हस्बैंड का ऑफ था और वो पम्पकिन जो हलवा है और बहुत ही मज़े का बनाते हैं। सो पम्पकिन बाय किया और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे और लुक एट दिस ब्यूटी, और कितने मज़े से रिलैक्स कर रही है। दिस इज़ हर फेवरेट रिलैक्सेशन स्पॉट। यहाँ पे बैठ के मज़े से वो रिलैक्स करती है, सनशाइन लेती है, सन बाथ लेती है और दरख्तों के पत्ते देखें कैसे गिर रहे हैं। अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और अक्टूबर में बहुत कुछ हैपनिंग होता है। ये सीज़न मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। इसमें एक तो मेरी छोटी बेटी की बर्थडे भी होती है 19 अक्टूबर। इसके अलावा जनाब हमें यहाँ पे जो हैं ऑटम हॉलीडेज़ भी होती हैं 15 अक्टूबर से आई थिंक स्टार्ट हो रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऑटम फेस्टिवल लगता है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट फूड्स हैं स्पेशल वो आते हैं। और मुझे स्पेनिश जो चूरोस हैं बहुत मज़े के लगते हैं। मतलब सर्दी हो, गर्म गर्म चूरोस हों, आप खा रहे हो, ओह माय गॉड, मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब हॉलीडेज़ हों, कब फेस्टिवल आए और कब हम जाएं और फिर ये सब कुछ खाएं। एनीवेज, वापस आते हैं घर पे। और थोड़े दिनों पहले जब गर्मियाँ थी हमारे पास, वैसे तो गर्मी होती नहीं है लेकिन अगस्त में, सो हमने पेंट शर्ट चेंज करवाया था और सोफ़ा वगैरह नया बाय किया था, डाइनिंग टेबल बाय किया था और इसके अलावा अदर स्टफ़ जो इसी टाइप का था वो बाय किया था। सो हमें ऐसा घर को डिक्लटर कर चुके थे, ऐसा डिक्लटरिंग की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ मुझे अब रीडेकोरेट करना था ऑटम के लिहाज से एंड दैट्स इट। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने बाय की थी। कुछ कैंडल्स थी और नैपकिन्स थे किचन के लिए। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल फैमिली की होल्डर और इसके कलर्स देखें, आई मीन्स कितने क्यूट हैं ये। और इसी टाइप की छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने से ही आपको बहुत ज़्यादा जो है एक फील होता है चेंज। और आई वांट टू चेंज दिस वॉल ऑफ बिहाइंड द टीवी, लेकिन अभी हमारा जो सही वाला मतलब इसके ऊपर हमने करवाना है सारा पेंट शेंट, उसके लिए यहाँ पे बहुत लंबी लंबी अपॉइंटमेंट मिलती हैं और हमारी जो अपॉइंटमेंट में वो दिसंबर में है। सो फ़िलहाल के लिए हमने वॉलपेपर चेंज करवा लिया है और अभी बस इसी से ही काम चल रहा है। दो आई डोंट लाइक इट बट एनीवेज ओके। सो मैंने सबसे पहले जो टेबल का क्लॉथ है वो चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे ये एक डिश सर्विंग है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो खाना डाल के रख देते हैं क्योंकि 2 o'clock तक वो घर पे होते हैं, वो खाना मोस्टली वही बनाते हैं।
सो वो डाल के नीचे कैंडल जला देते हैं। फिर जब मैं आती हूँ, हमारे सबकी टाइमिंग काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ बच्चे आते हैं तो फिर हम यहीं से लेके खा देते हैं, बार बार उसको गर्म नहीं करना पड़ता। एनीवेज अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले मैं ये जो थ्रो है, सोफ़ा थ्रो, इसको चेंज करती हूँ। और लुक एट गुच्ची, वो कितने मज़े से रिलैक्स होकर लेटी हुई है, लेकिन अभी चेंज तो करना है ना। सो दिस लीफ पैटर्न थ्रो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे, और यही स्प्रेड करती हूँ मैं यूजुअली ऑटम में, क्योंकि आगे विंटर में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक किस्म का हैवी किस्म का ब्लैंकेट चाहिए होता है। एनीवेज लुक एट दिस पेंटिंग, और मुझे इसकी कलर इतने ज़्यादा पसंद थे, इतने वाइब्रेंट थे, और एकदम से मतलब इतना अच्छा इसको देख के फील हुआ। सो इसको यहाँ पे मैंने हैंग किया है। और इसके अलावा अब चेंज करते हैं कैंडल। दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज ए कैंडल। ये समर कैंडल थी और इसका हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और अब सो नाउ इट्स टाइम टू यूज़ पम्पकिन स्पाइस कैंडल, और इसकी फ्रेगरेंस इतनी लाइक हेवनली फ्रेगरेंस है। एनीवेज इसके बाद इस दफ़ा हमने जो हैं डाइनिंग टेबल की वो चेयर्स नहीं बाई की, बल्कि बेंचेस। मेरे किड्स को पसंद है कि हम बेंच लें, तो मैंने कहा कि घर सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बच्चों का भी है, सो थोड़ा बहुत उनके पसंद से भी। थोड़े दिन पहले टीके मार्क से ये लैम्प भी बाय किया था, और रात को जब ये ऑन होता है तो वाइब भी कुछ अलग सी होती है। और इसके अलावा मैंने ये क्यूट सा जो है ऑयल डिफ्यूज़र ये बाय किया था, और इसको भी रात को ऑन करेंगे तो बहुत ही मज़े की खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्मेल आएगी, फ्रेगरेंस आएगी। और ये गुच्ची की क्यूट सा छोटा सा ब्लैंकेट है, यहाँ पे वो रिलैक्स करती है। और इसके बाद यहाँ पे अभी हम फ्लावर्स ऐड कर देंगे ऑटम के लिहाज से, एंड दैट्स इट। और ये जो की होल्डर है ये मेरे हस्बैंड ही लगाएंगे, क्योंकि वही जो नेल्स वगैरह उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। एनीवेज ये लग गए जनाब, ये लीव्स लग गए ऑटम के लिहाज से। और डेट्स इट, कैंडल चेंज हो गई, मैगज़ीन चेंज हो गया, थ्रो भी रख दिया। सो आई थिंक इतना चेंज काफ़ी होता है एक वेदर के लिए। व्हाट यू थिंक? एनीवेज आप बताएं, आप अपने घर को चेंज करने के लिए क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या वेदर के लिहाज से करते हैं, और आपको कौन सा वेदर अच्छा लगता है? डू कमेंट मी, आल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एज वेल। और इसके बाद चलते हैं आगे, और दिस इज़ माय कॉफ़ी कॉर्नर, कॉफ़ी कोजी कॉर्नर। और यहाँ की जो कॉफ़ी कैबिनेट है आई हैव बीन ऑर्डर्ड, सो वो आ जाएगी कुछ दिनों में, सो उसको फिर चेंज कर देंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे अच्छा सा ये मग्स रख दिए हैं, कॉफ़ी रख दी है, और कॉफ़ी मशीन्स रख दी है, ऊपर बुक्स हैं, सामने चेयर्स हैं। आप बुक लें और आप एक अच्छी सी वार्म सी कॉफ़ी बनाएं और रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और इस वेदर में आपको क्या चाहिए भला? सो दैट्स इट, एंड हियर आई एम। सो एज़ आई हैव बीन टोल्ड कि समर में काफ़ी ज़्यादा हमने चेंजेस करवाए थे, डिक्लटरिंग की थी। सो थोड़े से चेंजेस मैंने अपने रूम में भी किए थे। और लुक एट दोज ब्यूटीफुल लिलीज़। पहले मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ रोज़ीज़ थी, और मुझे रोज़ीज़ डिफरेंट टाइप्स के अच्छे लगते थे, लेकिन जब से मैंने लिलीज़ को मतलब ट्राई किया है, इनकी वो क्या कहते हैं, भीनी भीनी सी खुशबू फील किया है, सो अब मुझे लिलीज़ ही अपने रूम में अच्छे लगते हैं। सो सबसे पहले एक काम होता है वार्डरोब का। मैंने कर दिया है चेंज अपनी वार्डरोब, इजी ब्रीजी से जो समर क्लॉथ से उनको हटा के ये वार्मथ वाले और थोड़े से डार्क टोन्स जो हैं, कार्डिगन्स और लॉन्ग आपके जो फ्रॉक्स हैं और स्वेटर्स हैं, और साथ में न्यू शूज़ वगैरह जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। और ये वाली वार्डरोब मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑटम में, क्योंकि आगे तो विंटर में आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और कोट्स और जैकेट्स के बगैर तो आप बाहर निकल नहीं सकते। सो दिस इज़ द परफेक्ट वेदर टू डू स्वेटर, जीन्स, और ये सब कुछ बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी नहीं होती और आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये मेरे एक्टिव वेयर्स हैं, स्विम वेयर्स हैं, कुछ स्लीप वेयर्स हैं, सो वो जाएंगे सारे कुछ इस कैबिनेट में। और ऊपर मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और यहाँ पे से कपड़े रख दूँगी। अभी मुझे आपको अपना जिम कॉर्नर भी दिखाना है, इस वीडियो में दिखाऊँगी या मे बी नेक्स्ट वीडियो में। एनीवेज, और दिस इज़ दी चेयर जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट चेयर इन दिस टाइम, और इसको ढूंढने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है,
कभी कलर नहीं मिलता था और कभी साइज़ नहीं मिलता था और कभी दोनों मिल जाते थे, तो मुझे पसंद नहीं आती थी। एनीवेज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और दिस इज़ माय स्टडी टेबल। इसके ऊपर मैं अपना काम करती हूँ, ईमेल्स करती हूँ या बच्चों के जो काम हैं वो करती हूँ। आजकल मैंने एक एडिटिंग ऑनलाइन जो क्लास है वो स्टार्ट की हुई है और मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और एनीवेज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना वैनिटी टेबल। और वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है अभी से। और इसके बाद मेरी फेवरेट चीज़ है दिस मैंगो टाइप मिरर। दिस इज़ मैंगो शेप मिरर और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मिला है, क्योंकि नॉर्मली आपको जो है वो राउंड शेप के मिरर्स मिल जाते हैं या फिर स्क्वेयर्स में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा मतलब मैंगो की शेप वाला नहीं मिलता। और वो मुझे मिल गया और मैंने फ़ौरन से बाय कर लिया। और दिस इज़ माय परफ्यूम एंड मिस्ट कलेक्शन। अभी इसको भी सेट करके रखते हैं। और ऊपर जो है वो मेरा नेल बार है, नीचे मेरी नेल की जो मशीन भी है। और इसके अलावा ये मेरा फेवरेट परफ्यूम जो इस सीज़न में है, दिस इज़ दिस वन। और इसकी फ्रेगरेंस, ओ माय गॉड, आई इवन कांट टेल यू इन वर्ड, बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक फ्रॉम ज़ारा। और इसके अलावा ये मिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। और ये मेरी ऑयल कलेक्शन है। आई डू नॉट बिलीव इन एक्सपेंसिव क्रीम्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो उसकी बजाय आप अच्छे से सीरम और ऑयल यूज़ करें, वो काफ़ी ज़्यादा अपने फेस की टाइप के लिहाज से, सो वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं बेनिफिशियल होते हैं। और ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मेरी कॉम्ब है, इसके अलावा मेरा टूथब्रश है और मॉइस्चराइज़र्स हैं। सेरावे निविया इज़ माई फेवरेट, बोथ आर माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र्स। और दिस इज़ दी हेड मसाज कॉम्ब। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो दिस इज़ दी मस्ट। और अगर आप सोच रहे थे कि मेरे पास सेम वही परफ्यूम है, नो, आई एम ऑब्सेस्ड विद परफ्यूम्स एंड गुड फ्रेगरेंस। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक रेंज है इनकी। आई विल शो यू इन अनदर व्लॉग्स मे बी। सो दीज आर माई प्रोटीन बार्स। और इसके अलावा अदर स्टफ्स, ऑयल्स एंड मेरे ख्याल है इस पर एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, दैट व्हाट इज़ इन माई ड्रॉर्स और व्हाट इज़ इन माई वैनिटी ड्रॉर्स। सो सारा कुछ। और इस वेदर में कूजी फ्लफी सी जो सॉक्स हैं वो भी मस्ट हैं। सो आई एम ऑब्सेस्ड विद सॉक्स टू। सो ये पूरा मेरा जो रैंक है ये सॉक्स का ही है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉक्स हैं, कभी काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑर्डर की हुई हैं। इंशाल्लाह ताला मैं भी जब तक एडिट हो वो आ जाएँ, अगर नहीं आई तो फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखा दूँगी आपको। सो सॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पे आपको हर रोज़ चेंज करनी पड़ती हैं। सो दोज आर दोज। एंड अब सब कुछ हो गया मेरा ख्याल है, अब टाइम है बेडशीट चेंज करने का। सो मैं इसको चेंज करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मौसमा यहाँ पे बैठ के मौसम का मज़ा ले रही हैं, साथ में ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ में ये बाहर जो मतलब स्पैरोज़ होती हैं या यहाँ पे पीजन्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको देख के इंजॉय कर रही हैं और मैं काम कर रही हूँ। एनीवेज बेडशीट हो चुकी है चेंज, इसको बाद में स्ट्रीम आयरन करेंगे। और अब चलते हैं दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस एंड दैट इज़ किचन। सो हियर वी गो। सबसे पहले नैपकिन्स चेंज करते हैं। और मेरा ख्याल है एक औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो घर में होता है वो किचन ही होता है, चाहे वो खाना बनाए या ना बनाए। मोस्टली जो किचन है मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, लेकिन जो साफ़ सफाई का काम है वो मुझे ही करना पड़ता है। एनीवेज ये चेंज करते हैं। अच्छी सी कैंडल है और बाकी सारा कुछ मैंने जैसे पहले बताया था डिक्लटरिंग पहले से हो चुकी थी, सो मुझे अभी कोई ज़्यादा मशक्क़त वाले काम नहीं करने पड़े। और आज क्या बनाया वो भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये स्पून होल्डर जो है इसको चेंज करते हैं। एंड टाडा, लुक हाउ क्यूट दिस स्पून होल्डर इज़। और ये है मेड इन इंडिया, जयपुर का। और यहाँ पे इंडियन बहुत ज़्यादा क्राफ्ट जो है हैंडी क्राफ्ट वो यहाँ पे सेल करते हैं। और मुझे हैरत होती है, पाकिस्तान मतलब फुल है हैंडी क्राफ्ट से और इतने ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कभी भी नज़र नहीं आए। और मटर पुलाव की जब खुशबू आए तो फिर आप बाकी काम किस तरह कर सकते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है,
सो मैं अब क्या करूँगी, मैं अब बैठ के आराम से अपना खाना एंजॉय करूँगी। अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है लेकिन वो अब इंशाल्लाह कल करेंगे। और ये मैंने मग जो हैं वो बाय किए थे और हाउ क्यूट दे आर। और इन पे जो ये ऑरेंजेस लीफ बने हुए हैं, सो आई थिंक दोज आर परफेक्ट फॉर दिस सीज़न। और अभी जो कैंडल बर्न हो रही है तो बिलीव में पूरे घर से इतनी ज़्यादा मज़े की जो फ्रेगरेंस आई है और बहुत ज़्यादा, बस आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। सो अब मैं बैठ के यहाँ पे अपना खाना एंजॉय करती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और उसके बाद जो थोड़ा सा और काम है वो करके फिर मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी। तब तक किड्स भी आ जाएंगे, फिर हम कोई मूवी देखेंगे अच्छी सी और अच्छा सा वीकेंड एंजॉय करेंगे। और अभी मैंने बालकन में आके सिर्फ ये देखें कितने खूबसूरत से जो लीव्स हैं ये लगा दिए हैं, बिल्कुल ऑटम के लिहाज से ठंडी हवा चल रही है। और बस एनीवेज अब टाइम टू से गुड बाय। सो मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल।